हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ सीए याचना मुथाबुरट। बेटा हम कर रहे थे यहाँ पे किसका डिस्कशन, हम कर रहे थे यहाँ पे समरी बुक का डिस्कशन। समरी बुक से हमने पूरा क्विक रिवीजन किया फटाफट। ये समरी बुक आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, मेरी वेबसाइट www.icleague.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है। और अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा फटाफट सब्सक्राइब कर लो, किस चीज का वेट कर रहे हो। फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, यस, गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव क्लासेस आर अवेलेबल। आप मेरी वेबसाइट पे इसका डिटेल डिस्कशन यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स वहां पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिलेटिंग टू लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। लाइबिलिटी टू पे सर्टेन केसेस करने वाले। ये चैप्टर हम क्विकली करेंगे, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो मार्क्स मत छोड़ना, बिल्कुल मार्क्स मत छोड़ना। कुछ स्पेसिफिक केसेस में किसकी लाइबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। जनरली तो बेटा रजिस्टर्ड पर्सन करती है, बट कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो है कि बिजनेस ट्रांसफर हो गया, अमलगमेशन हो गया, कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो उस केस में टैक्स पे करने की किसकी लाइबिलिटी। सो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, यहां टैक्सेबल पर्सन को और जिसको यहां बिजनेस ट्रांसफर हुआ उसकी ज्वाइंटली और सेवरली लाइबिलिटी होती है, उसकी ज्वाइंटली और सेवरली लाइबिलिटी होती है यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। अमलगमेशन मर्जर में क्या होगा पढ़ेंगे। इफ द ऑर्डर इज टू टेक इफेक्ट, जो ऑर्डर मिला है आपको अमलगमेशन का मर्जर का, टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर टू द डेट ऑफ ऑर्डर and the amalgamated merged company have supplied or received goods, such transaction will be included in the turnover or receipt of respective company and they shall be liable to pay tax। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस करी है कंपनी ने तो वो उनके रिस्पेक्टिव इसमें जाएगा, उनके रिस्पेक्टिव इसमें जाएगा। यहाँ पे किस केस में, जिस केस में ऑर्डर का जो इफेक्ट है वो जिस दिन ऑर्डर आया है उसके पहले से इफेक्ट आ रहा है, रिस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो उस केस में बेटा यहाँ पे रिस्पेक्टिव कंपनीज के टर्नओवर में जाएगा। लिक्विडेशन हुई कंपनी का तो उस केस में लिक्विडेटर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लायबिलिटी आती है टू पे टैक्सेस की। ठीक है, कंपनी यहाँ पे लिक्विडेशन में गई है, प्राइवेट कंपनी है, तो उस केस में अगर ड्यूज रिकवर नहीं हुए तो जो भी उस टाइम डायरेक्टर हैं, जो भी उस टाइम जो लोग, हो सकता है 4 डायरेक्टर्स हो, 5 डायरेक्टर्स हो, तो उस टाइम पे जो डायरेक्टर्स हैं उनसे ज्वाइंटली या सेवरली लिया जाएगा, डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। इफ टैक्स ड्यूज कैन नॉट बी रिकवर्ड, एवरी पर्सन हु वाज डायरेक्टर shall be jointly and severally liable। जो भी डायरेक्टर्स रहेंगे उनकी लाइबिलिटी होगी, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। पार्टनर्स ऑफ अ फर्म टू पे टैक्स, द फर्म एंड ईच पार्टनर ऑफ द फर्म शैल बी, यहाँ पे अगर यहाँ पे फर्म के केस में क्या होगा बेटा, फर्म के केस में यहाँ पे पार्टनर जो भी रहेंगे उस टाइम पे यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी होगी टैक्स पे करने की। एजेंसी बिजनेस के केस में एजेंट और प्रिंसिपल की ज्वाइंटली सेवरली लाइबिलिटी रहेगी। गार्जियंस ट्रस्टी के केस में टैक्स ड्यू शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम गार्डियन, ट्रस्टी और एजेंट इन द लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इट वुड बी डिटरमाइंड एंड रिकवरेबल। टू गार्डियन और ट्रस्टी की रहेगी। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के केस में टैक्स रिकवर होगा कोर्ट ऑफ वार्ड से, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल से या ऑफिशियल ट्रस्टी, रिसीवर या मैनेजर से। किसी पर्सन की डेथ हो गई है, किसी पर्सन की डेथ हो गई बेटा, ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स। बिजनेस कैरिड ऑन बाय डिजीज्ड पर्सन इज कंटिन्यूड, बट उनका पर्सन का डिजीज्ड पर्सन का बिजनेस कंटिन्यूड है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो भी पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो यहाँ पे टैक्स पे करेगा। बट बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल टू पे आउट ऑफ स्टेट ऑफ डिजीज टू द एक्सटेंट स्टेट इज केपेबल ऑफ मीटिंग द चार्ज। तो जो भी उसके एसेट्स वगैरह बेचे हैं उसके बेसिस पे वो टैक्स डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, अब इसमें किसकी लाइबिलिटी आएगी। सो प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ एंड एओपी इज पार्टीशन अमंग्स द वेरियस मेंबर्स और ग्रुप ऑफ मेंबर्स, देन ईच सच मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे टैक्स, interest or penalty due from taxable person under the said act up to the date of partition, up to the time of partition तक के का जिन लोगों को वो यहाँ पे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे उन सभी लोगों से यहाँ पे टैक्स रिकवर किया जाएगा। डिसोल्यूशन, फर्म डिसॉल्व होगी तो अब उस केस में जो भी उस टाइम पार्टनर थे, जो भी उस टाइम पार्टनर रहे वो ही लोग ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगे। टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप और ट्रस्ट, तो यहाँ पे ठीक है, वार्ड ऑफ बेनिफिशियरी। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस बाय अ फर्म एओपी, फर्म और एओपी ने बिजनेस बंद कर दिया या डिसॉल्व हो गई फर्म या एओपी, तो जो भी लोग उस टाइम पे पार्टनर है वो सेवरली या जॉइंटली लायबल होंगे। तो देख बेटा यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिसॉल्यूशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज में, क्योंकि वो फर्म तो अब है ही नहीं तो टैक्स किससे ले, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि उस टाइम पे कौन कौन लायबल रहेंगे। टैक्स ड्यूज का मतलब क्या होता है, कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सारी चीजें, नॉट ओनली टैक्स की बात हो रही है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सारी चीजों की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक बेटा क्लैरिफिकेशन आया है रिसेंटली, ये हमने अमेंडमेंट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ट्रांसफरी सक्सेसर शैल बी लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी फ्रॉम ड्यू फ्रॉम अ ट्रांसफरर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ।
तो डेथ के केस में यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी कि भाई टैक्स कौन पे करेगा, क्योंकि अब जो बेचारा पर्सन था वो तो गया ऊपर, तो उस केस में जो ट्रांसफर ही है उसे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी दी गई है। तो बेटा ये छोटा सा डिस्कशन है, आई डोंट थिंक सो वी हैव टेकन मोर देन 5 to 7 minutes ऑल्सो लाइबिलिटी टू पे टैक्सेस का, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।